मित्रों नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा इस समय चल रहा है, हमने मनुस्मृति वगैरह ये सब चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन क्लास के तौर पे देख लिया था। हमारा चल रहा है याज्ञवल्क स्मृति परिचय। कल हमने देखा था बहुत अच्छे से चीज़ों को और रचनाएँ, उनकी टीकाएँ, इन सब चीज़ों को देखा था। अगर आप लोगों पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, ठीक है। तो दोस्तों आगे आज हम देखेंगे, हमने देखा था 13 प्रकरण, विषय वस्तु उसकी, प्रकरण श्लोक उसमें कितने हैं, विषय वस्तु क्या है, इन सब चीज़ों को देखा था। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा इसमें, यहाँ तक देख लिया था हमने। आज हम देखेंगे तीसरे नंबर से विवाह प्रकरण, ठीक। 13 प्रकरण में तीसरा आज देखेंगे विवाह प्रकरण, जिसमें 39 श्लोक हैं। कन्या लक्षण स्त्रियों के कर्तव्य को बताया गया है इसमें, जो विवाह प्रकरण है, ठीक। आगे देखेंगे वर्ण जाति विवेक, ये चौथा है। तो 7 श्लोक हैं इसमें। सजाति पुत्र अनुलोम पुत्र, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक। आगे देखेंगे मित्रों, यह लघुतम प्रकरण है, जो इसमें 7 श्लोक हैं। बाकी सब में किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन ये अगर सबसे लघुतम पूछा जाए, सबसे छोटा कौन सा प्रकरण है इसका याज्ञवल्क्य स्मृति में, आचाराध्याय में, तो ये लघुतम वर्ण जाति विवेक वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 5वां गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म में क्या है, 32 श्लोक हैं। स्मात एवं श्रोत कर्म कहा गया है, बताया गया, ठीक। आगे देखेंगे हमारा 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे स्मात एवं श्रोत कर्म पंच महायज्ञ के बारे में गृहस्थ धर्म में बताया गया है। आगे है 6ठा स्नातक धर्म, इसमें 38 श्लोक हैं और स्नातक के नियम के बारे में बोला गया है, ठीक। आगे है 7वां भच्छाभक्ष, 15 श्लोक, उपयोगी एवं निषिद्ध भोजन मांस आदि का वर्णन बताया गया है इसमें भच्छाभक्ष में, ठीक। ये थोड़ा सा ठीक है मित्रों। आगे देखेंगे, आगे हमारा है शुद्धि द्रव्य शुद्धि प्रकरण। द्रव्य शुद्धि प्रकरण में क्या है, तो द्रव्य शुद्धि प्रकरण जो है वो है हमारा 16, इसमें 16 श्लोक हैं, ठीक। विभिन्न बर्तनों, शास्त्रों व अन्य की शुद्धि का वर्णन किया गया है, ठीक। इसमें विभिन्न बर्तनों, वस्त्रों व अन्य की शुद्धि का वर्णन बताया गया है, ठीक। आगे देखेंगे 9वां जो हमारा है, 9 पे क्या है, दान प्रकरण। दान प्रकरण में 19 श्लोक है। दान एवं ब्राह्मण का महत्व बताया गया है, ठीक। आगे देखेंगे श्रद्धा प्रकरण। श्रद्धा प्रकरण में क्या है, 54 श्लोक, श्रद्धा विधि का वर्णन प्राप्त होता है, मिलता है, ठीक। आगे है हमारा गणपति कल्प। गणपति कल्प, इसमें 24 श्लोक है। विघ्नों का कारण, गणपति पूजन, ग्रह पूजन आदि, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा ग्रह शांति प्रकरण। ग्रह शांति प्रकरण में 14 श्लोक हैं। ग्रह यज्ञ, ग्रहों की पूजा विधि आदि चीज़ों के बारे में बताया गया, कहा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है हमारा राज धर्म प्रकरण। इसमें 60 श्लोक है। ये सबसे दीर्घतम यानी कि बड़ा है, ठीक। ये लघुतम हमारा वर्ण जाति विवेक हो गया और दीर्घतम हो गया हमारा, इसमें 60 श्लोक हैं। राजधर्म प्रकरण, राजा के कर्तव्य का एवं राज व्यवस्था के बारे में, चीज़ों के बारे में बताया गया, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, इसको याद करने के हिसाब से उ ब्र बी व ग्रा श भ द्र द स ग ग्र र, ठीक। तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे याद करने के हिसाब से इसको देख सकते हैं, ठीक। आगे देखेंगे भाग 2। भाग 2 में क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति में भाग 2 में रचयिता इसके याज्ञवल्क्य हैं। विभाजन 3 अध्यायों में, तीनों अध्याय में आचाराध्याय हो गया, व्यवहाराध्याय हो गया और प्रायश्चित्ताध्याय। तो
व्यवहाराध्याय में जो हमारा लगा है विवाद प्लस समाधान, उसमें विवाद जो होता है उसका समाधान कैसे होता है इस चीज़ के बारे में कहा गया है। ठीक, माता इनकी सुनंदा, गुरु वैशंपायन, जन्म मिथिला, ये सब चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देख लें। ठीक है मित्रों, अच्छे से देखें और सीखें क्योंकि ये सब बहुत उपयोगी चीज़ें हैं, पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग अच्छे से देखेंगे तो समझ में चीज़ें आएंगी। अगर पिछले पेपर को आप लोगों ने देखा है अच्छे से तो चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि क्या उपयोगी है आपके लिए क्या नहीं है। ठीक, ताम झाम तो नहीं ज़्यादा हमारा है करना है, बस चीज़ों को देखना है और समझना है कि हमारी चीज़ें वहाँ पे कैसे सही हो जाए, हमारा क्वेश्चन का आंसर राइट होना चाहिए वहाँ पे पेपर में, बस बाकी और कुछ चीज़ों पे ध्यान अभी नहीं देना है हमको, कौन क्या कह रहा है क्यों कह रहा है, सब ये सब चलता रहता है। ठीक, आगे देखेंगे। इस समय हमें सिर्फ अपना टारगेट लक्ष्य याद रखना है। तो मित्रों ये इधर हमारा ये उधर लक्ष्य बैच भी चल रहा है, उसको भी आप लोग, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है, उसको भी आप लोग देखते रहें टाइम टू टाइम। मॉर्निंग में उसकी कक्षा हो जाती है और शाम को इसकी कक्षा आ जाती है क्लास, तो इसको भी आप लोग देखें और उसको भी देखें। 15-15 12-12 15-15 मिनट की क्लासें हैं, इनको आप लोग उठते बैठते 10-15 मिनट में तुरंत फटाफट देख के रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और चीज़ें आप लोगों को अगर अच्छी लगें तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए और समझिए। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा, तो इसमें 3 अध्याय हैं। तो 3 अध्याय में आचार अध्याय हो गया, व्यवहाराध्याय हो गया, प्रायश्चिता अध्याय हो गया। ठीक, तो आगे देखेंगे इसमें समय 150 से 200 ईसा पूर्व ईस्वी, व्यवहाराध्याय में वाद विवाद का समाधान बताया गया है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे, और इसमें जो व्यवहाराध्याय है हमारा ये, इसमें 25 प्रकरण हैं। ठीक, जो व्यवहाराध्याय है उसमें 25 प्रकरण हैं। ठीक है, 307 श्लोक, प्रसिद्ध टीका विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर ही चाहे तो नोट कर लें या फिर इसी में से नोट से आप लोग अच्छे से देख लें समझ लें। ठीक है, तो आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा, आगे क्या है, आगे है हमारा व्यवहाराध्याय। ठीक, व्यवहाराध्याय में 25 प्रकरण हैं और ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, लेकिन हमें देखना थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें हैं क्योंकि अब पूरे में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा देखे रहेंगे तो हमें आंसर करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो व्यवहाराध्याय याज्ञवल्क्य स्मृति का हृदय, यानी कि किसी चीज़ का हृदय जो माना जाए, तो तीनों में से जो व्यवहाराध्याय है वो याज्ञवल्क्य स्मृति का हृदय माना जाता है। ठीक, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आगे देखेंगे, आगे हमारा है फिर यहाँ पे का श्लोक दिया हुआ है, व्यवहारान्न नृपः पश्येत् विद्वद्भिः ब्राह्मणैः धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोध लोभ विवर्जिता। ठीक, विवर्जिता यानी कि त्याग कर देना, त्याग करना। ठीक, विद्वान ब्राह्मण को साथ मिलाकर राजा को मुकदमे को विषय को धर्मशास्त्र के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। इसका यहाँ पे कभी कभी लाइन और श्लोक दे देते हैं, वो भी बताना रहता है। ठीक, कहाँ पे क्या है, तो ये चीज़ें यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हमारा, आगे दूसरा जो है, आगे है श्रुतम अध्ययनम संपन्न धर्मज्ञ सत्यवादिनः राज्ञः सर्वसदा कार्य रिपई मित्रे च ये सभा। ठीक, श्रुत मतलब वेद, अध्ययन पढ़ना, और धर्मज्ञ धर्मशास्त्र। ठीक, इस तरह राज्ञ मतलब राजा, और सभा मतलब सभासद मंत्री, कार्य बनाना चाहिए, रिपु मतलब शत्रु होता है। ठीक, मित्र में समान दृष्टि से देखता है। ठीक, तो राजा को ऐसे लोगों को मंत्री बनाना चाहिए, राजा जो हो उसको ऐसे लोगों को मंत्री बनाना चाहिए जो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया हो और सत्यवादी हो और मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखता है, उसे ही मंत्री बनाना चाहिए, तभी जो है निर्णय सही हो सकेगा। इस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा है तीसरे नंबर पे, आपश्यतः कार्य वशद
व्यवहारान नृपेण तु सभ्यैषः नियोक्तयो ब्राह्मणा सर्वधर्मविद। ठीक, धर्मविद। तो आगे देखेंगे हमारा व्यवहार के द्वारा जो देखा जाए, कार्य की अधिकता। ठीक, मंत्रियों के साथ नियुक्त करें, ये यहाँ पे कहा गया। सर्वधर्म ज्ञाता ब्राह्मण नियुक्त करें, जो सर्वधर्म ज्ञाता हो उसे ही नियुक्त करना चाहिए मंत्री, तभी सही निर्णय हो पाएगा। ठीक, जो वाद विवाद होता है वहाँ के लिए ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, कार्य की अधिकता के कारण यदि राजा वाद विवाद को न देख पाए तो वह मंत्रियों के साथ ऐसा ब्राह्मण की नियुक्ति करे जो सभी धर्म का ज्ञाता हो, तभी वो सभी धर्म का जो ज्ञाता हो उसकी नियुक्ति करनी चाहिए। स्मृति, धर्मशास्त्र आदि ये चीज़ें कही गई हैं। ठीक, आगे देखेंगे। चौथा हमारा है रागः लोभः भयाद वापैव स्मृते तादि कारिणः सभ्याः पृथक पृथक दंडयः विवादात द्विगुणा। ठीक, विवादात द्विगुणा। ठीक, तो यहाँ पे है हमारा मंत्रियों को सभी विवाद के विरुद्ध किसी व्यक्ति को पीड़ित करता है तो वही विवाद है। बिना किसी वजह अगर किसी को कोई पीड़ित करता है तो वही विवाद हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ों को बताया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा तो आज मित्रों हम यहीं तक देखेंगे। कल हम कुछ चीज़ों को और लेके आएंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसको भी देखें और ये चीज़ों को आप लोग समझें और देखें। और उधर लक्ष्य बैच भी हमारा चल रहा है, उसको भी आप लोग पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में अगर सर्च करेंगे देखेंगे तो मिल जाएंगी चीज़ें प्लेलिस्ट से, और चैनल से आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। तो मित्रों आज हम यहीं तक बात करेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए तैयारी, और इस समय मौसम भी बदल रहा है तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए चीज़ों को अच्छे से देखें और सीखें समझें। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो मित्रों आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, कल की चीज़ों को आगे की चीज़ों को हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।